महाभारत का युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र तैयार था। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। अर्जुन अपने रथ में खड़ा था, लेकिन जब उसने देखा कि सामने उसके अपने गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म और अपने ही बंधु बांधव खड़े हैं, तो उसका हृदय द्रवित हो गया। उसने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मैं इस युद्ध को नहीं लड़ सकता। मैं अपने ही परिवार का संहार कैसे करूं? मेरे हाथ कांप रहे हैं, मन विचलित हो गया है और मैं अपने धनुष गांडीव को नीचे रख देता हूं। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने अर्जुन को वो ज्ञान दिया जिसे हम आज भगवत गीता कहते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तू जिस मुंह और करुणा में फंसा है वो क्षत्रिय के लिए उचित नहीं। सुन, आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। ये शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा शाश्वत है। जिसे तू मारने का सोच रहा है वो आत्मा कभी नष्ट नहीं हो सकती। इसलिए युद्ध से पीछे हटना तेरे धर्म के विरुद्ध है। हे अर्जुन, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। सफलता और असफलता, लाभ और हानि, जीवन और मृत्यु को समान भाव से देखना ही योग है। जो समत्व भाव से कर्म करता है वही सच्चा योगी है। याद रख, क्षत्रिय का सर्वोच्च कर्तव्य धर्म युद्ध करना है और तेरे सामने अधर्म खड़ा है। यदि तू भागेगा तो यह तेरे धर्म का त्याग होगा। अर्जुन, मन को भटकने मत दे। अपनी बुद्धि को स्थिर कर और केवल अपना कर्तव्य निभा। और सबसे बड़ी बात, यदि तू मेरा आश्रय लेगा, मन और बुद्धि को मुझ में लगाएगा, तो तुझे मोक्ष और परम शांति की प्राप्ति होगी। मैं ही इस जगत का कर्ता हूँ, मैं ही पालन करता हूँ और अंत में सब मुझ में ही विलीन होता है। इसलिए तू निश्चिंत होकर युद्ध कर। अर्जुन की आंखों से अज्ञान का अंधकार हट गया, उसका मोह नष्ट हो गया और उसने कहा, हे कृष्ण, अब मेरा संशय मिट गया है। मैं आपके आदेशानुसार युद्ध करूंगा। और फिर उसने गांडीव उठाया और धर्म युद्ध के लिए तैयार हो गया। यही गीता का संदेश है कि हमें जीवन में फल की चिंता छोड़कर अपना कर्तव्य करना चाहिए। आत्मा को अमर समझकर भय और मोह को त्यागना चाहिए